शलोम। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है एक बार फिर आपके साथ में यहाँ, और एक परिवार के तौर पर, यूनिवर्सल के परिवार के तौर पर हम चाहते हैं कि आपसे आज बात करें, क्योंकि शुरुआत से ही परमेश्वर ने बात की है परिवार के बारे में, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें दे। जी, परिवार है एक परमेश्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे पास एक व्यक्ति की जिंदगी में। कि परमेश्वर आप सबका भला करे मेरे दोस्त, कि आप आए समझें प्रोजेक्ट परमेश्वर के आपके लिए। कि आप जो सिंगल हो, आप जो हैं कि डाइवोर्स्ड आप हो, बुरी तरह से शादी में आप हो इत्यादि, आप खोज रहे हो एक परिवार, वो चाहते हैं एक परिवार को ग्रहण करना। तो यह प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि आप जो चाहते हैं अपने परिवार को बचाना। तो कल सभी यूनिवर्सल चर्च में जो हम कर रहे हैं एक अभियान विश्वास का परिवारों के लिए, परिवार के लिए। अब जब हम बोलते हैं परिवार के बारे में, ये हमेशा अच्छा है याद करना इस प्रकार कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, यह असंभव है, कि यह असंभव है आपके पास एक परिवार हो बिना कि जो जिसमें पहला ना हो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में। तो आप देखते हैं कि हम इतने परिवारों को नष्ट होते हुए, कमजोर, इतने लोग बिना सफलता के पैसे में जीते हुए, एक अपने घर में एक ढेर में एक कि क्या लाभ, एक घर हो शानदार, बहुत बड़ा महल, एक जिसमें पूरे घर में कमरे ही कमरे हों, कि जो पहाड़ के ऊपर हो और देख सकें सब खूबसूरती इस धरती की। तब भी यदि नहीं है शादी अच्छी, खुश भरी, सब लग्जरी, सब वो खूबसूरती, सब वो महानता, कोई किसी लाभ की नहीं है, कोई स्ट्रक्चर किसी लाभ का नहीं है। तो एक व्यक्ति के पास, चाहे उदाहरण के तौर पर एस्तर अब आप अच्छे से समझोगे। अब चलिए वहां एनालॉजी करते हैं। परिवार वो एक कपड़े के साथ क्या है, कपड़ों के साथ परिवार का क्या लेना देना है, कि सब परिवार जो रहते हैं कि एक घर होना की जरूरत है, उसी प्रकार कपड़े भी हैं। आप सबसे बेहतरीन कपड़े खरीद सकते हो संसार के, मगर यदि आप नहीं 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 एस्तर, नहीं 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 एस्तर, यदि आप आप के पास है एक एक मोटापा है क्या लाभ क्षमा चाहते इस प्रकार बोलेगी, ये वास्तविकता है। उदाहरण के तौर पर आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मोटा 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 बहुत बहुत मोटा, कि जो जो इस प्रकार प्रश्न कि स्वास्थ्य को लेकर जो हम बोलते हैं, मगर एक व्यक्ति जो बहुत मोटा हो, बहुत मोटा, बहुत भारी, कि कौन से कपड़े उस पर अच्छे लगेंगे। ये इस प्रकार है, एक घर बहुत बड़ा, बहुत उसके पास बहुत सारे सेवक हो, नौकर चाकर हो, सब बढ़िया, सबसे खाना हो, बड़ा हो, भरा हो, भरे हो उनके चाहे कुछ भी, वहां पर किसी फुटबॉल के कैंप हो, वॉलीबॉल के अंदर पूल हो, टेनिस के, सब कुछ चाहे हो, मगर यदि परिवार ना हो, एक कि शादीशुदा जिंदगी, ये शादीशुदा आदमी, आदमी इस प्रकार का हो, परिवार इस प्रकार कि बड़ा घर हो, शानदार हो, मगर यदि ना हो एक पत्नी बाजू में, क्योंकि परमेश्वर ने इसका प्लान ना, इसका योजना बनाया था कि एक आदमी अकेला नहीं रहे और उसके पास उसकी पत्नी रहे, और ये पत्नी उसकी जिंदगी का हिस्सा बने उस तरह से कि अगर वो ना रहे तो उसको लगे कि वो अधूरा है, खुद को समझ नहीं पाएगा ना, कि अगर उसकी जिंदगी में एक पत्नी ना हो तो वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि यही है जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी। तो बहुत से लोग हैं कि जो इस तरह से रहते हैं, एक व्यक्ति के साथ में रहते हैं, पर उनके साथ में ये कम्युनियन नहीं होता, गठबंधन नहीं होता। ये वही है ना जो हम देखते हैं ज्यादातर। एस्तर, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक्त हम जी रहे हैं एक दूसरे की बगल में, इधर उधर, ये
एक दूसरे के साथ काम करते हुए। तो हम देखते हैं कि हम बेहतर कमरे में हम अच्छे रहते हैं, एक दिन हम छोटे में रहते हैं, एक अच्छा बेड होता है एक बार, और एक बार एक कठोर होता है कि केस कि कई बार हम फटे हुए पर, जी हाँ, हम सोते हैं फटे हुए पर भी सच सच है। आपको देखने की जरूरत है, आपको हर एक प्रकार की परिस्थिति से गुजरने की जरूरत है कि आप यदि तकिए हर एक प्रकार का, तो एक दूसरे के साथ आपको जीना है। यदि ऐसे हो, संसार का सबसे बढ़िया बेड, संसार का सबसे बढ़िया तकिया, मगर अकेले हो तो आप नाखुश हो गए, क्या लाभ उसका। इसी प्रकार भी परिवार है, और परिवार मोटा मोटा, कृपया करके लोग कि आप, मैं नहीं हूं आलोचना करने के लिए लोगों को जो मोटे हैं, मैं चाहता हूं कि आप खोजें, आकलन करना इसका, इस परिस्थिति का शारीरिक, ताकि आप ख्याल रख सकें कि आप ना खोएं अपनी जिंदगी। उदाहरण के तौर पर कोरोना वायरस की बोलते हैं कि जो लोग जो मोटे हैं, मोटापा है, वो ज्यादा उनकी रिस्क है, वो ज्यादा रिस्क है उनके लिए। तो आप, मगर शादी शुदा जिंदगी आज विशेष शादी का है, ये वास्तविक यह है अच्छा कि ये आसान है समझना। हम शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना, क्योंकि हमें करीब 50 साल हो गए शादी के, और हम जानते हैं कि एक दूसरे की कमियां क्या है। कि यहाँ तक कि जब हम एक दूसरे से अलग रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं, है ना। और मैं कुछ घंटे की बात कर रही हूँ, कल्पना करिए पूरी जिंदगी बिना किसी व्यक्ति न की, बिना एक जीवन साथी बिना के। सहायिका के ना, बिना औरत इस प्रकार बोलती है, औरत ये थी एक महिला इस प्रकार, एक महिला, उसने कहा इस प्रकार, ओ बिशप, मैं रहती हूँ, मैं बहुत अच्छे अपार्टमेंट में, बीच के सामने, बहुत बढ़िया अपार्टमेंट। आपको याद है उसका ना, कि उसने देखते हुए बीच की ओर, कि बहुत बढ़िया, उसकी लहरों की आवाज, वहां तारों की ओर इत्यादि था। एक ऐसा एम्बियंट, ऐसा वातावरण बहुत बढ़िया रहने के लिए, बहुत बढ़िया। मगर वो दूर से वो देख सकती थी वो शादीशुदा लोग वहां, क्योंकि वहां से ना आप देख सकते हैं ना कुछ घरों को वहां पर से। दूर में एक झुग्गी झोपड़ी थी, दूर दूर वहां। उसने कहा बिशप, मैं प्रिफर करती हूँ उस छोटे से घर में, वहां उस झुग्गी झोपड़ी की बस्ती में, और मेरा अपना परिवार हो एक, और इत्यादि, कि एक अलग जिंदगी जो मेरे आज है, जो आज जी रही हूं। क्योंकि यह आज मैं देखती हूं, मुझे कोई कमी नहीं है आर्थिक तौर पर, मगर मेरे पास कमी है ये इस प्रकार की, ये एक खालीपन, ये इस प्रकार की, बिल्कुल ये खालीपन बहुत बड़ा हमारे अंदर, कि यह, तब उसके बाद उसने बोला कि वो पार्टी में जाती थी, वो दूसरे लड़कों के ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व होती, दोस्तों के साथ पीती थी, वो क्लब में जाती थी, वह सब, वह वो बहुत खर्चीली जिंदगी। मगर जब वो घर पे पहुंचती थी, दरवाजा खोलती थी, उसका महल, उसका वो छोटा सा महल, वो चप्पल इधर और अपने कपड़े उतारो, अपना स्नान किया, और वहां शानदार बेड वहां पर होता है बड़ा, और जब वो उस पर लेटती है बेड पर, और इधर हाथ रखे कुछ नहीं, हाथ उधर उधर रखे कुछ नहीं है। क्या खुशी है, क्या खुशी है। मैं हंस रहा हूं कि इसलिए नहीं कि आनंद नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं, नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस प्रकार जी रहे हैं, मगर मैं इनको रखना चाहता हूं तथ्य के बीच में कि बिना परमेश्वर के, बिना व्यक्ति परमेश्वर के, विशेष तौर पर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, कर सकता खुशी भरा परिवार। ये वास्तविकता है। आप शादी कर सकते हैं, यदि आप शादी करते हो, आप नाखुश हो और शादी करते हो एक नाखुश व्यक्ति के साथ, आप दो नाखुशों को जोड़ोगे, आपके पास दोहरी जिंदगी, दुगनी जिंदगी नाखुश होगी। आपकी खुश हो और दूसरा नाखुश है तो क्या होगा, तो उसकी नाखुशी आपको भी नाखुश करेगी। ये है आमतौर पर होता है। बहुत बार आपकी खुशियां वो हो सकती हैं, कम कर सकती हैं खुशियां दूसरों की, मगर आमतौर पर
ना खुशी एक की करती है, बनाती है, दूसरे को प्रभावित करती है। खुशी दूसरे की, उदाहरण के तौर पर आपके पास यहां पर हो आलू का एक बोरी, आलू की एक बोरी, परफेक्ट मगर एक छोटा सा वहां पर उस आलूओं के बीच में एक आलू खराब होगा तो क्या होगा, वहां पर सब आलू खराब होंगे। इसी प्रकार है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बिना मेरे दोस्त, बिना पवित्र आत्मा के यह असंभव है एक व्यक्ति खुश हो। यह असंभव है आपकी शादीशुदा जिंदगी में। बल्कि खुश होने के लिए खुशी डिमांड करती है। एक बोलते हुए इस प्रकार, एक व्यक्ति बगल में आपके हो, पत्नी के साथ या पति के साथ, जो आए और पूरा करे एक दूसरे को। आप देखते हो कि परिस्थिति इतनी अकेलेपन की इतनी क्रिटिकल है कि यहां तक कि ये होमोसेक्सुअल ये भी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बिना परिवार के नहीं रहना चाहते, कोई नहीं रहना चाहते अकेले बिना बच्चों के। यहाँ शादी के अलावा, यहाँ शादी की होमोसेक्सुअल या लेस्बियन होते हैं, ये उनके बच्चे नहीं हो सकते, वो नहीं कर सकते प्रवृत्ति के अनुसार वो नहीं कर सकते, तो नहीं होता कि वो इस प्रकार पवित्र शास्त्र के अनुसार यहां पर हैं, वो उनके साथ नहीं मिलेंगे। मगर आपको एक टिप दें खुशी का, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वीकार करें खुशी के एक इस टिप को कि आप कंफर्म करोगे जो हम पढ़ रहे हैं। रखें कृपया करके वचन यहां पर, देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है। क्या ही धन्य है हर एक जो प्रभु का भय मानता है। तो एक व्यक्ति है अकेला कि वह हर एक कि धन्य है हर एक की खुश है वह व्यक्ति की बोलते हुए इस प्रकार कि जो परमेश्वर का भय मानता है, कि एक व्यक्ति जिसका संबंध होता है परमेश्वर के साथ, आप और परमेश्वर यहां सीधे ऊपर, आप यहां धरती पर, परमेश्वर स्वर्ग में, एक इस प्रकार का गठबंधन, ये शादी इस प्रकार की, ये यूनियन, ये शादीशुदा आपके और परमेश्वर के बीच में। पवित्र आत्मा, यह हम हैं इस वक्त इसके पार्टनर, पत्नी पवित्र आत्मा के, क्योंकि वह आती हैं और हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमें बनाती है एक गठबंधन के साथ शाश्वत। तो यह होता है अभ्यास में। और यही जब एक व्यक्ति, औरत धन्य है जब वह भय रखती है परमेश्वर से, परमेश्वर का भय, डर नहीं, सम्मान, भय सम्मान को नहीं जोड़ता। भय यहां पर कि वो परमेश्वर महान है, उनका सम्मान करते हैं, वो पहले स्थान पर सबसे पहले वो मेरे प्रभु, मेरी जिंदगी में मेरे पहले हैं मेरे प्रभु, आपकी जिंदगी में पहले हैं आपके प्रभु। और इसी के कारण, इसी भय के कारण कि जो आपके पास है परमेश्वर के साथ, मेरे पास परमेश्वर के साथ है, तो हम इसलिए उनके रास्तों में चलते हैं। यह लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मगर उसके रास्तों पर वो चलता है। क्या है परमेश्वर के मार्ग? न्याय। आप चलते हो न्याय में, आप पापों से दूर होकर चलते हो, आप चल रहे हो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के रास्तों के साथ। जब आप शब्द के अनुसार परमेश्वर के चलते हो, जब आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के शब्दों के ऊपर स्थापित करते हो, तब आप चल रहे हो परमेश्वर के रास्तों पर। कि हम देखते हैं ना कि आगे का पालन उन वचनों का ना कि उसके कार्य को बढ़ाएगा। ये दूसरे शब्दों में इस संबंध के कारण वर्टिकल, सीधा, एक व्यक्ति और परमेश्वर, तब यह व्यक्ति वो कमी नहीं महसूस करेगा किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि वह काम करेगा और खाएगा फल उस अपने काम के। वो लड़ेगा, वो खाएगा उसके फल अपने, उसके नहीं किसी भी प्रकार से नहीं होगा किसी के, दूसरे को, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी को दबाएगा नहीं, किसी को कुचलेगा नहीं, बल्कि सहायता करेगा।
तो जब एक व्यक्ति है अपनी परमेश्वर के साथ सहमत हो, तो ये सर्वशक्तिमान के साथ, तो वह सर्वोत्तम खाते हैं, जी जी, वह आशीष प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो चलते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के रास्ते पर, अपने हाथों के कार्य वो खाते हैं। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा और भला होगा। कि दूसरे शब्दों में यह होने की जरूरत है हर एक हमके साथ, हमारे साथ। और जैसे आपके साथ है, जब मैंने आपको जाना तब आप खुश थे या नहीं थे अस्तर? कि हम इस परमेश्वर को जानते हैं ना, कि जो ये चाह रहे हैं ना, कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर इसकी चाह है। तो दूसरी ओर मैं भी खुश था कि दूसरे शब्दों में हमने शादी इसलिए नहीं की कि खुश रहने के लिए। हमने शादी एस्तर के साथ मैंने शादी इसलिए नहीं की मैं उसके साथ खुश रहूं। मैंने उसके एस्तर के साथ शादी की ताकि एक कंपनी मेरी हो सके, एक पार्टनर हो सके, एक सहायिका हो सके, एक व्यक्ति जो चाहे मेरा ट्रीट करना, मुझे ख्याल रखना, जो सब्स्टिट्यूट करे मेरी माँ को। आपने मेरी माँ को बदला। मैं जानता था कि जल्दी और बाद में वो जाएगी, मरेगी, और आपके समय में भी आप भी चाहोगे कि मेरे साथ शादी करना आप चाहते थे क्योंकि आप खुश थे, मगर आप चाहते थे आप भी एक कंपनी कि जो आपको सुरक्षा दे, जो आपके पिता थे, बिल्कुल, कि जो आपके पिता आपके साथ करते थे। तो देखिए किस प्रकार परमेश्वर की चीजें हैं, उसके ऑर्डर, उसके अंदर अनुशासन है, एक रास्ता है, योजना भरा, एक सही शांति आनंद भरा, कि जो है क्रूस प्रभु यीशु का। जब प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो मेरे पीछे होना चाहते हैं अपना क्रूस उठाएं, यही है क्रूस, वास्तव में यही है। ये सीधी पट्टी, वो आप हो, आपका संबंध परमेश्वर के साथ। यहाँ पे कि सीधा पैर के क्रूस के पैर से लेकर सीधा ऊपर तक, यह है कि आपको ऊपर तक लेकर जाएगा। तो यह मतलब है कि आपका संबंध आपके और परमेश्वर के बीच में, जी, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ। और क्रूस की बाहें, वो आपकी पत्नी, आपके या पति। तो यहां पर यह परिवार है। देखिए परिवार, यहां पर परिवार, खुश परिवार कि परमेश्वर है और परिवार। बिल्कुल ठीक, कि पूर्ण। और यहां वेरीफाई करें एस्तर की बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो क्रूस की बाहें हैं वो बनाई जाती हैं उसी मटेरियल से जिससे क्रूस बनता है कि शानदार नहीं है कि आप के पास पवित्र आत्मा थी, मेरे पास पवित्र आत्मा थी, और हम दोनों एक क्रूस को बनाया हम दोनों ने। देखिए कितना शानदार है, हम दोनों ने क्रूस को बनाया, एक आत्मा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक प्रपोजल के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक हृदय के साथ इत्यादि। और इसके बाहर, इसके अलावा हमारे पास अपने अपने अलग अलग पसंदें हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि हमारी या आपकी प्रवृत्ति मेरी अलग अलग है। नहीं, एक परफेक्शन है वहां पर, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जैसे मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो उसी मटेरियल के साथ जो यहां बनाया जाता है, एक ही मटेरियल के साथ क्रूस, ये है परमेश्वर का परिवार। तो मेरे दोस्त, बिना क्रूस की बिना सीधी पट्टी के क्रूस की, जो है पैर क्रूस का जो स्वर्ग तक जाता है, उसके बाद बिना क्रूस नहीं है। क्योंकि पहले आप बनाएं क्रूस को, पहले अब पैर होना चाहिए, पैर जरूरी है ना कि वो अपने पैर पे रहे। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ वो संबंध, आपका और परमेश्वर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एक शादी के लिए। खुश भरी, मैं इससे होकर हम गुजर चुके हैं इसके साथ, हमारे बच्चों को जब उन्होंने शादी की, और आज वो खुश हैं पूरी जिंदगी में।
यहाँ तक कि क्रॉस का जो आर्म्स है ना, जो वो खड़ा नहीं रह सकता अगर उसके पास वो हॉरिजॉन्टल पार्ट ना हो। तो ये उसी तरह से कि कोई लाभ नहीं है कि एक शादीशुदा जिंदगी हो बिना परमेश्वर के। और ये जो हमने बोला है शुरुआत में, ये असंभव है कि एक व्यक्ति खुश रहे बिना इस मुख्य पट्टी के बिना, कि ये सीधी जो है क्रूस का पैर है, जो कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ। तो ये इसका कोई रास्ता नहीं कि खुश ना रहे, खुश हो बिना फॉर्मेशन के क्रूस के। पहले है उनको परमेश्वर के साथ, उसके बाद और अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ। तो मेरे दोस्त, चलिए जारी रखते हैं वचन को यहाँ पर, कि एक व्यक्ति खुश रह सके वह उसके पास वह इस परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में होना चाहिए। कि जो कहा है, धन्य है हर एक मुख्य कि खुश है वह, कि जो उसके परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का भय और उसके रास्तों पर चलता है। कि दूसरे शब्दों में उसके संबंध परमेश्वर के साथ, शादी परमेश्वर के साथ। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अब एक बार यहां ये सीधा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित करके, सीधा परमेश्वर के साथ, तो उसके बाद वह उसको रखता है उसके परिवार में एक सहभागिता, कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर। जी या देखिए यहां कि तेरा पति तेरे घर के भीतर, कि आपका ख्याल वो रखेगा, आपको जिंदगी में वो चीजें देगा कि जब शादी करते हैं, जैसे औरत परिवर्तित होती है मां में पति की, और पति परिवर्तित होता है अपनी पत्नी के पिता के तौर पर। यह बहुत कम लोग जो जानते हैं। तो जो फल यहाँ पर लिखा हुआ है वो है शांति, धीरज, कि वो एक दूसरे को बुरा नहीं करते ना, एक दूसरे के लिए कुछ बुरा नहीं करते, हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं। तो ये फल उनके अंदर होता है ना, कि वो ऐसी पत्नी नहीं ना जो हमेशा सब कुछ उनसे छीनते रहे, पर एक ऐसी पत्नी जो उनकी सहायता करे। जी, तो महिला फलवंत दाखलता के समान होगी। कि एक बार और, कि नहीं जानते हो फलवंत दाखलता, जानते हैं अंगूर, मगर दाखलता को नहीं आमतौर पर। मगर दाखलता कि वो अंगूर होते हैं कि पूरी तरह से भरे हुए, गुच्छे शानदार, जिस पर भरे हुए पूरी तरह से इत्यादि। तब इस प्रकार बोलते हैं डिटेल, तेरी मेज के यानी तेरे बालक, फल आपके शादी के इस क्रूस के जो बच्चे होंगे वो जलपाई के पौधे के तरह से। क्यों यहां पर ये दाखलता के नहीं है, दाखलता के क्यों यहां पर नहीं बोला कि फल दाखलता के? क्योंकि महिला जब दाखलता है, कौन होंगे ये जलपाई के या आपके मेज के चारों ओर तो कौन? यहाँ तक कि बच्चे भी आशीष प्राप्त करते हैं, जिसके माता पिता वो आशीष हैं। जी, परमेश्वर के लोग, कि जिनके पास परमेश्वर की आत्मा है, कि फल जो हमारे प्रेम के, वो फल हैं, जो फल हमारे प्रेम के, वो फल हैं पवित्र आत्मा के, कि जो है दाखलता या जलपाई, बल्कि जलपाई, कि जो जलपाई है जो देता है जैतून, कि जो देता है तेल जैतून का। जो जैतून का तेल किस चीज का प्रतीक है? पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का प्रतीक है ऑलिव ऑयल। तो आपके बच्चे होंगे जैसे आपके मेज के चारों ओर जलपाई के, उसके फल पवित्र आत्मा के। ये जो आशीष वह पाएंगे कि जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है। देखिए वहीं पर शुरू हुई परमेश्वर के भय से और खत्म हुई बात पुरुष के भय मानने से। यहां भजन संहिता 128 जो मैं बोलता हूं, क्योंकि वो परफेक्शन के, परिवार के परफेक्शन के बारे में बोलते हैं कि यूनियन के बारे में, एक एकता, भय के बारे में, परमेश्वर के प्रति एक वादे के बारे में
वफादारी के बारे में बोलता है, सम्मान के बारे में बोलता है, वैल्यू मोरल के बारे में, ना कि बोलते हुए यहाँ पर कि वैल्यू उद्देश्य या वैल्यू कीमत कि जो यहाँ पर इस संसार की में जो इन चीजों की है, व्यर्थताओं की मूल्य कीमत नहीं, मगर आध्यात्मिक चीजों के बारे में ये बोलता है। और यही है जो लोगों को समझने की, तब है पवित्र आत्मा, तब आप देखते हो प्रभु यीशु को, तब देखते हो आप पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु को, तब देखते हो आप पिता को, तब आप परिवार देखते हो परमेश्वर का। तो यह भजन संहिता परफेक्ट है, पूर्ण, कि सब चीज के बारे में, पूरे परिवार के बारे में बोलता है और वास्तव में बढ़ाता है इस परिवार को खुशियां, कि सब जो चाहते हैं, सब ये चाहते हैं इस प्रकार की खुशी, सब चाहते हैं ये खुशी। लोग पैसा खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, लोग खोजते हैं, सब कुछ वो देते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ खुश रहने के लिए, मगर खुश रहने के लिए आपको ये ओरिएंटेशन का, इस सलाह का पालन करें। ये है, तो ये वो रेसिपी है एक अच्छी शुद्ध शादीशुदा जिंदगी के लिए और एक अच्छा परिवार के लिए ना, कि एक जिंदगी खुशहाल, ये एक रेसिपी है ना। हाँ, एक रेसिपी है अच्छे जीवन की, और ये बोलते हुए रेसिपी अच्छे जीवन की। चलिए देखते हैं इस परिवार में जो यहाँ पर हमारे पास गवाही के तौर पर है, चलिए देखते हैं कि कैसे ये परिवार परिवर्तित हुआ, बनाई गई, कैसे ये नष्ट हुई और कैसे दोबारा बनाई गई। कि देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक बोलते हुए एक गवाही पूर्ण बोलती है कि कैसे वो नष्ट हुई, वो बोलते कैसे दोबारा वो बनाई, और बोलती है कैसे आज वो खुश हैं। और यह है गवाही कि लाभ है कि आप बढ़ाएं आवाज को अपने, जहां आप सुन रहे हो, अपने अच्छे से सुनने के लिए कृपया करके चलिए देखते हैं। मेरा नाम रफाइल है और मेरा उम्र 43 साल की है। और बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर बन सकता था। मैंने फुटबॉल टीम में हिस्सा लिया, ट्रेनिंग किया। मेरा उम्र 18 साल था और जब मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा फुटबॉल को पसंद था, और जब मैं छोटा था तो मैं एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा फैनेटिक था। मैंने सौ paulo के लिए फुटबॉल खेला था। इस प्रकार उसी खेल की वजह से मैं अपने आप को दे रहा था उसी ट्रेनिंग में सौ paulo के अंदर। और वहाँ पे सभी प्लेयर्स थे, तभी बच्चे लोग वहीं पर आते थे उनके ऑटोग्राफ, उनकी फ़ोटो निकालने के लिए। घमंड की वजह से, कुरिन्थियों की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा रहा था। कितनी बार मैं कुरिन्थियों के लिए खेल रहा था, मेरे पास उनकी शर्ट थे, मगर कभी भी ये सपना पूरा नहीं हुआ था। तभी मेरे घुटनों में एक बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा हुआ, मेरे घुटनों में अंदर समस्या थे, और तभी मैंने सपने फुटबॉल खेलने के लिए त्यागा। तभी उस समय मैंने कैली को जाना। तो हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में ये ज़रूर है कि हम एक दूसरे को जानें। हम एक दूसरे को जानते थे, पर कुछ ना कम समय के लिए, और फिर उसके बाद में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। 3 महीने में ही हम एक दूसरे के करीब आए ना, कि एक दूसरे के साथ में रहने लगे। तो हमारे पास ना वो समय नहीं था कि हम बोले एक दूसरे की हाँ हम तो एक दूसरे को जानेंगे अच्छे से ना, कि डेटिंग करेंगे। नहीं, तो ज़रूरी था कि हम एक साथ में रहें। तो उस समय मैं नहीं जानती थी कि उनके पास ये पैशन था ना, एक ऐसा पैशन जो ना मैं नहीं जानती थी पहले, कि एक ऐसा पैशन उसके फुटबॉल टीम को लेकर। ऐसे समय थे कि परिवार का उत्सव था, और मैं कहता था वो कैली मेरे खुद के परिवार से, उनकी कैली के परिवार से नहीं। और मैंने कहा कैली आज नहीं हो सकता क्योंकि एक इम्पोर्टेंट खेल है, और तुम बच्चों के साथ मुझे प्रतिनिधि करेगी वहाँ पर, ठीक है, और मैं ज़्यादा खेलने के लिए। तो रफ़ायल वहाँ पर नहीं होता था ना, वो हमेशा अपनी टीम के साथ में रहता था। कुछ ऐसे समय भी आए जब वो अपने हाथ मेरे पेट के ऊपर रखते थे और बोलते थे कि तुम पैदा ना हो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है वहाँ पर रहने के लिए। आज तो पैदा मत कर, क्योंकि अभी तक मैं स्टेडियम में हूँ खेलने के लिए। जब मैं लौट कर वापस आऊँगा तो मुक्त होगा। और मैं बोलती थी कि किस तरह से तुम बोल सकते पैदा ना हो। कितने अचानक बात थी ना कि खेल रविवार था, दोपहर के समय पे था, और तभी रात के समय पे उसने मुझे जगाया और कहा समय आ चुके, समाज चुके, परमेश्वर के धन्यवाद, सब सही हुआ। और फिर आई मेरी बेटी ना, और वो पैदा हुई 2001 में, और उस साल में उनको एक जीत प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने लड़की का नाम विक्ट्री रख दिया। जब कुरिन्थियों 2007 में वो गिरने लगे, और मेरे ऊपर यह जिम्मेवारी था कुरिन्थियों फिर से खड़ा करने के लिए ना, और तभी मैंने खुद से वादा किया कि 2008 में मैं सभी खेल में हिस्सा लूंगा, कुरिन्थियों का हर एक खेल की।
और 2008 से जहाँ कोरिंथियो जा रहा था खेलने के लिए मैं जा रहा था। तभी फोर्टालेजा गया, तभी पारा गया। तो 2008 से मैं सभी खेल कोरिंथियो से हिस्सा लिया, 38 खेलों की। और ये जो पैशन रफ़ाएल का था वो सिर्फ मुझसे दूर नहीं हो रहा था, वो अपने बच्चों से भी दूर हो रहा था। और हफ्ते के अंत में हम जानते थे कि वो हमारे साथ में नहीं रहेंगे, तो हम कहीं जा नहीं पाते थे वीकेंड में, क्योंकि वो हमारे साथ में रहते थे और मैं 3 बच्चों के साथ में कहीं नहीं जा पाती थी। तो हमेशा वो हमसे पूछते थे कि ना, मेरे बच्चे पूछते थे कि पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। मेरा नाम विक्टोरिया है और मैं याद कर सकती हूँ कि वो समय जब मेरे माता पिता झगड़ा करते थे। मैं बहुत छोटी थी पर मैं समझ सकती थी कि मेरे माता पिता आम माता पिता के साथ तरह नहीं हैं, क्योंकि बहुत झगड़ा करते थे, बहुत अलग थे। और तभी शुरुआत हुआ कि हम एक ज़िंदगी जी रहे थे, परिवार जो बेहद मुश्किल था और मैं अपने परिवार से बेहद ज़्यादा दूर थे। इस प्रकार जीने के लिए, फुटबॉल के लिए मैं सोच रहा था, मैं काम कर रहा था, सब कुछ घर के अंदर रखते हुए की देख रेख करते हुए मैं सोच रहा था मैं सब कुछ अच्छा कर रहा था उनके लिए। मैं जानती थी कि वो जब जाते हैं ना, कि अगर वो काम पर होते हैं तो सिर्फ वहाँ पर आदमी नहीं होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं ना। अगर वो खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ आदमी नहीं, वहाँ पर भी लड़कियाँ होती हैं। तो फिर जब मैंने पाया ना एक सोशल नेटवर्क से उसकी बातचीत एक महिला के साथ में, और मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी। और मैं महसूस कर रही थी कि ना मैं बहुत गंदी हूँ, कि शायद मेरा ना बुरा स्मेल है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि वो मुझसे इतना दूर क्यों है। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास रहे, पर वो नहीं रहता था। और मैं पूछती थी कि क्या कमी है। अपने बाल को काटे, मैं अपने बाल को काटती थी। अलग मेकअप करे, मैं अलग मेकअप करती थी। इस तरह के कपड़े पहने, मैं पहनती थी। पर कोई भी चीज़ उसके ध्यान को मेरी ओर आकर्षित नहीं करता था। उसी क्षण मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खो रहा था। मुझे तभी पता लगा जब कैली ने खुद तलाक मुझसे मांगा। फिर एक ऐसा समय है जब मैंने कहा कि रफ़ाएल अब मैं नहीं कर सकती। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा इसकी वजह से। मैंने उनको सब कुछ बताया और मैंने निर्णय लिया कि मैं उसकी ज़िंदगी से बाहर चली जाऊंगी। और मैंने सब कुछ लिया और मैं चली गई। और उनमें से सबसे बड़ा चीज़ जो मेरे ज़िंदगी में निशाना छोड़ दिया है कि मेरा एक सपना था कि कोरिंथियो सबसे बड़ा चैंपियन होने की ज़रूरत था शहर की। मैं उस हद तक गया था कि मैंने वादा किया कि हम जाएंगे बाहर बड़े चैंपियंस में खेलने के लिए। और जब 2012 कोरिंथियो चैंपियन बन गया, मैं स्टेडियम में था। तभी उसी दिन मेरे आँखें खुल गया, क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। मगर उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझसे बात किया था। जब पूरा खेल हो चुका था, सेमीफाइनल के लिए, चैंपियन के लिए सब कुछ खत्म हुआ, मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हुआ, बेहद अजीब महसूस हुआ था। एक उदास मेरे अंदर की, हाँ देख यहाँ पे, जिसे तुम इतना चाहते थे, जितना तुमने उसका सपना देखा है, वो पूरा हुआ। कोरिंथियो तो चैंपियन बना और आज तुम यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है, बिना किसी भी व्यक्ति के, ना तो परिवार ना तो पत्नी। वास्तव में सब कुछ करते हुए मैं कोरिंथियो के लिए कर रहा था। जी, सब कुछ मैं कोरिंथियो के लिए कर रहा था, अपनी खुद की इच्छा के, और अपने परिवार को पूरे तरीके से नकार रहा था। तभी मैंने खुद से कहा कि सब कुछ जो मैंने किया है ये गलत है। मैंने सब कुछ गलत किया। मैंने अपनी टीम का बढ़ाव देखा, मगर मैंने अपने बच्चों का बढ़ाव कभी भी नहीं देखा। मैं उनके साथ कभी भी नहीं, जो सब कुछ था मेरे पत्नी खुद किया। तभी मुझे जानने लगा मैं गलत था। तभी हर एक प्रकार की सहायता को ढूंढा, थेरेपी किया, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया। मैंने सब कुछ गलत किया। मैंने ढूंढा, मैं जादू टोना के पास गया तरीका ढूंढने के लिए, ताकि वो लौट कर वापस आ सकती थी। मैं गए उसको ढूंढने के लिए, उसके बार बार उसके घर पर मांगते हुए, भीख मांगते हुए कि लौट कर वापस आओ, परिवार को सही फिर से बनाने के लिए, मगर सही नहीं हुआ। क्योंकि मेरे अंदर एक घमंड था ना, और ये घमंड बहुत बड़ा। मैं हमेशा कहती थी कि मैं नहीं वापस आऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा दुख था, इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं चाहती थी कि उसको भी वो पीड़ा महसूस हो जो पीड़ा मुझे महसूस हुआ वो 12 साल में, जब तक हम साथ में थे। तो मैंने कहा मैं लौट कर नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं वापस आना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं करोगे। और उसी इन दिनों में मैं अपने बेटे के साथ गुजर रहा था शॉपिंग के लिए, और तभी बुक शॉपिंग में मैंने एक बुक देखा था, एक बुक का नाम, जिसका नाम था बुलेट प्रूफ
मैरिज। मैंने कहा बुलेट प्रूफ मैरिज? बुलेट प्रूफ मैरिज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और तभी मैंने एक हिस्सा लिया कि शादीशुदा ज़िंदगी बुलेट प्रूफ हो सकता है। तभी मैंने कहा मैं इस किताब को पढ़ूंगा। मैं राइटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और ना तो जानता था कि वे यूनिवर्सल चर्च के थे। मैं सिर्फ वो, क्योंकि वो किताब थे मेरे सहायता के लिए। वही किताब कि वो मुझसे बात किया था। वो किताब उस तरीके से मुझे घेर लिया था कि वो मुझे बताए कि ऐसे यहाँ से बदलने की ज़रूरत है, एक निशाना छोड़ दिया। तभी मेरे कॉलीग के साथ बात करते हुए मैंने किताब के बारे में उससे बात किया था। ना इस किताब को पढ़िए कि किताब बेहद अच्छा है। ये जो किताब है ना, मेरे सोचने का तरीका को बदल देता है, क्योंकि मैं फिर से दोबारा सब कुछ शुरू करना चाहता हूँ। तभी उसने कहा कि ये कौन सा किताब है। तभी मैंने ऑथर्स के नाम को कहा और उन्होंने कहा कि ये लोग यूनिवर्सल चर्च से है, ये बिशप मसीदो की बेटी है। मेरा जो घमंड इतना ज़्यादा था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। तभी मैंने कहा कि मैं उसके पीछे जाऊँगा। तभी मैं गई ढूंढने के लिए। तभी मैंने देखा कि सभाएं थे जो इसके बारे में बात कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कैली को आमंत्रण दूंगा, चले देखते कि ये हमारे सहायता करेंगे। नहीं होता है तो मैं दूसरा तरीका ढूंढूंगा। तभी मैंने कैली का आमंत्रण किया। मैंने कहा कैली चलो मेरे साथ। पहली बार उसको अलग से हुआ, क्योंकि उसके लिए अजीब थी, क्योंकि हर बार जो रिकॉर्ड टीवी में वो न्यूज़ दे रहे थे, फेक न्यूज़ तब वगैरह में उसके खिलाफ जाता था, क्योंकि हर समय पे लोग यूनिवर्सल चर्च के खिलाफ जा रहे थे। तभी मेरे इस दोस्त को मिला, क्योंकि मैं बेहद गड्ढे में गिर गया था। मैं यूनिवर्सल चर्च की किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे पसंद आया है, तो मैंने घमंड को साइड रखकर मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, चाहे कैली नहीं आता है मैं अकेले जाऊँगा। चलो कैली। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो पहली बार हम जब सभा में गए, हम साथ में नहीं बैठे थे, अलग बैठे थे। दूसरे सभा में वो मेरे करीब थे, और तीसरे सभा में जब हम गए तो हम साथ गए। और वो हमारे लिए बेहद अच्छा था, क्योंकि हमने बेहद चीज़ों को सीखा है कि जितना मैं वो भी गलत थी ना। और तभी मैंने खुद को बदलने लगा, और तभी हमने कहा कि फिर से कोशिश करते हैं, और उसी के द्वारा हम और नज़दीक आने लगे, और तभी उसी के द्वारा हम बदलने लगे। हमारे बच्चे ने शुरू किया देखने के लिए कि हम और शांत थे, माँ इस धीरज के साथ थे। हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं सोचती थी कि हाँ ये लोग अलग हो गए तो वहाँ पर ना सब कुछ ख़त्म हो गया, तो हम बहुत खुश थे। तो जब वो वापस घर पर आए तो सब लोग बहुत खुश थे। मुझे इस जगह को मिला, क्योंकि वहाँ पर मुझे महसूस किया वो शांति, वो खुशी बेहद बड़ा, जो मेरे पास नहीं था। मैं ढूंढ रहा था फुटबॉल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने सपने में, शराब में, मगर वहाँ पर नहीं था। मुझे वहाँ पर डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं था। मैंने सीखा कहाँ डिपॉजिट करने की ज़रूरत था। प्रभु यीशु में मुझे डिपॉजिट करना था। मेरे ताकत, मेरे समस्या, मेरे जो टैलेंट्स थे प्रभु यीशु में। वही बात जो मैंने सीखा, तभी मैंने शुरुआत किया बातों को अपनी जगह पर रखने के लिए। परमेश्वर को पहले स्थान, तभी मेरे पत्नी, तभी बच्चे, तभी दूसरी चीज़ें आते हैं। वह चीज़ें को बदलने शुरू हुआ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति जो बेहद ज़्यादा गुस्सा वाला था, क्योंकि कुरिन्थियों की वजह से मैं चाहता था कि कुरिन्थियों को जीतने की आवश्यकता था। मेरे बच्चे डरते थे मुझसे बात करने के लिए, और जब मैं लौट कर वापस वहाँ पर गया, तभी मेरे बच्चे देखने लगे कि मेरे पिताजी अलग है, ज़्यादा शांत है। तभी उसी प्रकार ये बातचीत है। तभी मैंने निर्णय लिया, जब मैं अंदर गया तभी मैंने कहा ठीक है, मैं इस पुराना प्रकृति को त्यागूंगा और मैं बपतिस्मा लूँगा। तभी मेरे पानी में बपतिस्मा हुआ, तभी मेरा मिलन हुआ परमेश्वर से, तभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, जो मेरे ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण समय 43 साल की जो मेरा उम्र है, जो मैं दिन नहीं भूल सकता। वो पसंद, वो खुशी मेरी ज़िंदगी में कोई भी शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए, क्योंकि बेहद ज़्यादा शानदार है। कोई भी गोल नहीं है जहाँ कह सकते इतना आनंद जो मुझे मिला है, ना तो कोई भी ट्रॉफी, क्योंकि वहाँ पर कितना शानदार है कि जानते हुए परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु मेरे अंदर है। वो इच्छा चिल्लाने के लिए आनंद की, कि इतना बड़ा आनंद है चिल्लाने के लिए, यीशु मेरे अंदर है। क्योंकि ये जो इच्छा है उसका कोई शब्द नहीं है, क्योंकि बेहद शानदार अलग है। क्योंकि आपके अंदर ये सुनिश्चित, ये फैक्ट पैदा होता है कि शब्द नहीं है उसको बयान करने के। मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। जब मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर मेरे पास था, कार मेरे पास था, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो मेरे पास नहीं था। तो मुझे याद है कि रविवार के दिन परमेश्वर के सेवक ने इस तरह से कहा, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है पर आप चाहते हो, आगे आए। और मैं गई, और जब मैं गई
परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। परमेश्वर मेरे ऊपर आए, मुझे गले लगाया और उसने कहा मेरी बेटी स्वीकार करें, और मैंने सब कुछ समर्पित किया। मैं बोल सकती हूँ कि अब मेरे पास एक पिता है जो मेरा ख्याल रखता है, और मैं चाहती हूँ हमेशा मैं उसके साथ में रहूँ। और वो इस तरह से था कि मुझे याद है कि जो गाना बज रहा था, जो मैंने कहा, मुझे अपना व्यवहार में मुझे याद है, मेरी इच्छा मुझे याद है, सब कुछ जो मैं महसूस कर रही थी। मैं देखती कि आसपास लोग वही महसूस कर जो मैं, कि मुझे लगता है कि मैं सबको गले लगाऊं। बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा बहुत अलग। पहले ऐसा लगता था कि हमारे घर में लोग नहीं रहे, और फिर बाद में जब हमने विश्वास को जाना, विश्वास के चीज़ों को हमने कार्य करना, मेरे परिवार वाले पूरे तरह से, कि हमारा घर एक खुशहाल है ना, उसमें खुशी है ना, एक शाइन है, कि जब उनके पास पवित्र आत्मा हुआ तो मेरे माता पिता पूरी तरह से बदल गए। आज मेरा बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा के साथ और अभी बरकरार रखता हूँ कुरिन्थियों में। मगर आज हम सब कुछ बैलेंस में रख सकते थे। पहले मैं नहीं सोता था, कुरिन्थियों के बिना नहीं सोता था। जब कुरिन्थियों हारता था मुझे नींद नहीं आता, मैं नहीं सोता था। मगर आज वे हारते हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलता है। मैं आमतौर पर अपनी ज़िंदगी को बना रहा हूँ, मैं शांति के साथ रह तो मैं सोच सकता हूँ। आज मुझे आनंद मिलता है अपने बच्चों के साथ समय बनाने के लिए, अपनी पत्नी के साथ, और कुछ भी इच्छा नहीं है अपनी पत्नी के साथ रहना। ये इस तरह से, मैं किस तरह से बोलूँ कि एक परिवार जो परफेक्ट है। मुझे याद है कि एक दिन ना परमेश्वर के सेवक ने कहा था कि परमेश्वर प्यार है ना, इस परिवार, और मेरा परिवार आज ये प्यार को दिखाता है। ये प्यार, ये यूनियन जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे ज़िंदगी में दूसरे सबसे बड़ा चीज़ मेरी ज़िंदगी में प्रभु यीशु के बाद वो कहले मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे ऑक्सिलरी है, वो मेरे साथ देती है। यूनिवर्सल चर्च को और परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ज़िंदगी नहीं था। आज हमारे पास बहुत अच्छा घर है, हम एक अच्छे जगह पर रहते हैं। मेरे पास मेरा कार है, मेरे पति के पास उसका कार है। हमारे बच्चे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, पर सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी जो हमारे पास है वो है पवित्र आत्मा। कितनी शानदार ना एस्तर, आप देखा कि क्या भजन संहिता 128 बोलती। ये शादीशुदा कपल, ये परिवार जुड़ता है पूरी तरह से भजन संहिता 128 में। अब वो अपने परिवार का हिस्सा है ना। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही। मगर शुरुआत किसके साथ हुई? शुरुआत हुई दुख के साथ। दोनों के दर्द, शादीशुदा जिंदगी के दुख की जो खोज की परमेश्वर की इस खुशी को ग्रहण करने के लिए। उन्होंने देखा ना कि वो गुस्सा होता था कि जब उसका टीम हार जाता था ना कोरिंथियंस, तो उसने कि जो खालीपन है वो उस टीम की वजह से नहीं है, वो खालीपन उनके अंदर है। परमेश्वर चाहते थे कि उनके अंदर आए। जी जी, और आप जानते हैं कि वह बोल रहा था यहाँ पर कि वो कट्टरपंथी था पूरी तरह से कुरिन्थियों के लिए। कुरिन्थी ना केवल कुरिन्थियों के लिए, बल्कि कि यहाँ इतना अच्छा था कि और के बारे में बोलना भी नहीं चाहता था, कि ना कहे, शर्मसार रहे। मैं भी फैनेटिक था। क्या हुआ? कुछ नहीं, केवल दुख। जब उसने खोया उसने खोया, जब उसने गाया जीता, जब उसने जीता, केवल कितना एक समय तक जीता, थोड़े से, और जब वो जीता और मैंने भी कमाया थोड़ी समय तक, मगर उसके बाद स्वाद खत्म हो, क्योंकि उसके बाद हम एक जीत के साथ हम संतुष्ट नहीं रहते। हाँ या ना एस्तर? हाँ, तुम क्या प्राप्त करते हो सिर्फ इतना बोलने के लिए कि हाँ मेरी टीम जीत गई, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो जी जी, हम हमेशा जीतते हैं क्योंकि हमेशा वो जीतना चाहते, वो कभी हारना नहीं चाहते। और जब वो खोते हैं तो जी, आप चाहे 99 जीत सकेगी, अगर एक बार आप हार जाएं तो वो किला ढह जाता है। ये वास्तविकता है। इसी प्रकार वो कट्टरपंथी होते हैं। कट्टरपंथी नहीं, वो नहीं खोना चाहते, 1 मिलीमीटर भी वो नहीं अपनी नाक का देना चाहते, क्योंकि
ये एक आत्मा है जो करती है इनके साथ, शैतान की, खुद शैतान की, कि जो लोगों को कट्टरपंथी बनाती है, उनको हृदय को रखती है चीजें इस संसार की। मगर केवल इस प्रकार नहीं, इस संसार की चीजों में लोग अपने हृदय को रख देते हैं बहुत सारी चीजों में, यहाँ बहुत सारे प्रेमों में, और जो सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि कमी है, वहां अपने दिमाग को नहीं रखते परमेश्वर के शब्दों में, क्योंकि वहां वचन बोलता है कि धन्य है वो लोग जो प्रभु का भय मानते हैं। भय हृदय में नहीं है, भय दिमाग में है, सम्मान के साथ मानना परमेश्वर को कि उन्होंने मुझे बनाया है, वो मेरे अंदर सब कुछ चीजों को लेकर आए हैं, वो मुझ तक लेकर आए हैं अस्तित्व में। यहाँ करोड़ों अरबों चीजों के बीच, रचनाओं के बीच मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। कितना शानदार है कि देखो एस्तर कि यहाँ पर बाकी सब कुछ है, मैं यहाँ पर हूं, मैं आप भी, और आप यहाँ पर कि जो जिंदगी तक पहुंचे हैं। एक खुशी, एक व्यक्ति जो जीतता है यहाँ पर पहुंचने के लिए, पर प्राप्त करने के लिए इस परमेश्वर को जानना जरूरी है। तब आपको खुश रहने के लिए अलग चीजें हैं, आपको करने की जरूरत है, मानने की जरूरत है, प्रभु को जानने की जरूरत है सबसे पहले अपनी जिंदगी में। तो मेरे दोस्त, यहाँ इस रविवार को हम आप सबको आमंत्रित करते हैं, सब आप हमारे आमंत्रित परिवार को लेकर आए, अपने लोगों को और लेकर आए, अपने बच्चों के साथ बने रहे, अपने पिता माता के साथ, अपने पति के साथ, अपने एक्स हस्बैंड के साथ, कि यहाँ तक कि आपके साथ अच्छा संबंध है अपने एक्स पति पत्नी के साथ, इससे बाहर की आप शादी आपकी हो इस वक्त आपकी, कि अपने परिवार को आमंत्रित करें, क्योंकि आप भी उन्हें ना खुश नहीं देखना चाहते। आप खुश हो तो आप दूसरों को भी खुश देखना चाहते हो। तो चलिए निकालते हैं उन्हें, सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं जितने ज्यादा संभव हो सके, ताकि इस रविवार को आप कर सकें एक कंट्रीब्यूट थोड़ा सा परमेश्वर की योजना के अंदर, हर एक के लिए जो है परिवार का गठबंधन। धन्यवाद परमेश्वर। तो यहाँ आप हिस्सा लेना चाहते हैं, कल यहाँ यूनिवर्सल चर्च में हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पहली सभा सवेरे 10 बजे और दूसरी सभा रहेगी वहां विश्वास के साथ, एक और सभा रहेगी जो है शाम को 7 बजे। जी हाँ, आप हमारे विशेष अतिथि हो। आइए कि आपके परिवार जान सके कि क्या मतलब है खुश होने का। धन्यवाद परमेश्वर। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर एक और आपके लिए, कल के लिए एक और इनविटेशन, ताकि आप लेकर आ सकें अपने परिवार को, अपने प्रिय लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, ताकि आप हिस्सा ले सकें इस महान सभा में चमत्कार। और परिवार के आप क्योंकि खुश नहीं रह सके, असंभव बिना परिवार के आप खुश रह सके। कृपया तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी
में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे दोस्त, इस वक्त हम यहाँ पर फाइनलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम को, मगर मैं नहीं चाहता हूं फाइनलाइज करने बिना आपको इस विचार को मजबूती देने कि आप केवल तभी खुश रह सकते हैं जब आप एक्ट करते हो इस प्रकार से, समझदारी से, अपनाते हुए अपने दिमाग में, अपने समझदारी में, अपनी बुद्धिमानी में, अपने कारण में, कि जो लिखा है पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के शब्दों में। जब आप रखते हो परमेश्वर के शब्द अपनी प्राथमिकता, अपने दिन प्रतिदिन परमेश्वर के शब्द जिनके अंदर आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ शब्द आत्मा है परमेश्वर की, इस शब्द के तौर पर ये शब्द आपके अंदर पैदा करते हैं एक विश्वास को, एक विश्वास समझदारी भरा, एक विश्वास स्थापित परमेश्वर के वादों पर, स्थापित उनके अंदर जो आपके परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। ये जो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं वो खाली वापस नहीं लौटते, कि दूसरे शब्दों में यदि आप योग्य हो या नहीं हो मायने नहीं रखता उन क्षणों से कि आप जब इन शब्दों पर विश्वास करते हो कि आप अभ्यास में लाते हो, आप अपनी जिंदगी में अपनाते हो, तो वह जो लिखा है परिवर्तित होता है वास्तविकता में आपकी जिंदगी में। धन्यवाद परमेश्वर। यहीं पर रुकते हैं और लौटेंगे अगले सप्ताह, अगले शनिवार के, परमेश्वर अगर आज्ञा दें, अनुमति। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन।